नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में मैं आज की टॉप 5 टेक न्यूज बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज है टेक्नो की। दोस्तों, आज टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बड़ा धमाका हुआ है, क्योंकि टेक्नो ने अपना नया फ्लैगशिप किलर टेक्नो पोवा कर्व 2 5G ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च कर दिया है। ये फोन बजट सेगमेंट से थोड़ा ऊपर आते हुए एक प्रीमियम 144 हर्ट्ज कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है, जो व्यूइंग एक्सपीरियंस को काफी स्मूथ बना देता है। इस फोन की सबसे बड़ी हाईलाइट इसकी मैसिव 8000 mAh की बैटरी है, जो हेवी यूजर्स के लिए एक वरदान साबित होने वाली है। टेक्नो ने इस बार डिजाइन पर काफी ध्यान दिया है और इसका नया स्पेस 2.0 डिजाइन देखने में काफी फ्यूचरिस्टिक लगता है। इसके साथ ही इसमें मीडियाटेक डिमेंसिटी 7100 चिपसेट दिया गया है, जो गेमिंग और डेली मल्टीटास्किंग के लिए एकदम परफेक्ट बैलेंस बनाता है। अगर हम कैमरा और प्राइसिंग की बात करें तो टेक्नो पोवा कर्व 2 5G में आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलता है, जो काफी डिटेल्ड शॉट्स कैप्चर करता है। टेक्नो ने इस स्मार्टफोन को 3 अट्रैक्टिव फिनिशेस मिस्टिक पर्पल, स्टॉर्म टाइटेनियम और मेल्टिंग सिल्वर में पेश किया है। इंडिया में इसके 8GB प्लस 128GB वेरिएंट की ऑफिशियल प्राइस 27,999 रखी गई है और 8GB प्लस 256GB मॉडल की प्राइस 29,999 है, जो फ्लिपकार्ट पर देखी जा सकती है। इस फोन में 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है, जो इतनी बड़ी बैटरी को जल्दी चार्ज करने में मदद करेगा। डिस्प्ले की ब्राइटनेस भी 4500 निट्स पीक तक जाती है, जो धूप में भी क्लियर विजिबिलिटी देती है। ये फोन 20 फरवरी से सेल के लिए अवेलेबल होगा। अगली न्यूज है मोडबुक AI की। सोशल मीडिया की दुनिया में एक अजीब और नया मोड आया है, जिसे मोडबुक कहा जा रहा है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ AI एजेंट्स के लिए बनाया गया है, जहां इंसान सिर्फ बाहर से देख सकते हैं लेकिन पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। एलोन मस्क ने इसे सिंगुलैरिटी की शुरुआत बताया है, लेकिन अब इस पर बड़े सिक्योरिटी सवाल खड़े हो रहे हैं। विज नाम की एक क्लाउड सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि मोडबुक के बैकएंड में काफी गंभीर कमियां हैं। उनका कहना है कि कोई भी टेक सेवी इंसान वेबसाइट का सोर्स कोड देखकर API की और यूजर क्रेडेंशियल चुरा सकता है। इसका मतलब है कि कोई भी इंसान किसी AI एजेंट का रूप धार कर गलत जानकारी फैला सकता है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट का मानना है कि मोडबुक जैसी साइट वाइब कोडिंग से बनाई जा रही है, जहां AI कोडिंग असिस्टेंट का यूज होता है। विज के हेड ने तो यहां तक दिखा दिया कि उन्होंने बिना किसी परमिशन के 1 मिलियन फेक यूजर रजिस्टर कर दिए। इससे प्लेटफॉर्म की क्रेडिबिलिटी पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि अब यह पहचान पाना मुश्किल है कि कौन सा पोस्ट रियल AI एजेंट ने किया है और कौन सा किसी हैकर ने। ओपन क्लाउड फ्रेमवर्क का यूज करने वाले यूजर को भी वार्न किया गया है कि वो अपना सेंसिटिव डाटा इस प्लेटफॉर्म पर शेयर ना करें। फिलहाल टेक वर्ल्ड इस नए एक्सपेरिमेंट को लेकर काफी एक्साइटेड और उतना ही परेशान भी नजर आ रहा है। अगली न्यूज है इंडियन शेयर मार्केट की। इंडियन शेयर मार्केट में आज ब्लैक फ्राइडे जैसा माहौल देखने को मिला है, खासकर IT सेक्टर के लिए। निफ्टी IT इंडेक्स आज लगभग 7% तक गिर गया है और इंफोसिस और विप्रो जैसे बड़े स्टॉक के ADRs न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर 10% तक नीचे बंद हुए हैं। इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह AI डिस्ट्रप्शन का डर बताया जा रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर को लग रहा है कि एडवांस AI मॉडल्स आने से ट्रेडिशनल IT सर्विसेज का काम कम हो जाएगा और कंपनीज का बिजनेस मॉडल खतरे में पड़ सकता है। TCS, विप्रो और टेक महिंद्रा जैसे बड़े नाम आज अपने 52 वीक्स लो पर पहुंच गए हैं, जो इन्वेस्टर्स के लिए काफी चिंता की बात है। एनालिस्ट का कहना है कि US फेड रेट कट में देरी और AI से जुड़ी अनसर्टेनिटीज ने मार्केट से सेंटिमेंट्स पूरी तरह से बिगाड़ दिया है। पिछले एक हफ्ते में ही IT इंडेक्स ने अपने इन्वेस्टर्स के करोड़ों रुपए डुबा दिए हैं। हालांकि NITI आयोग और इंडस्ट्री एक्सपर्ट का मानना है कि ये सिर्फ एक ट्रांजिशन फेज है और इंडियन कंपनीज को अब AI नेटिव इकोसिस्टम में बदलने की जरूरत है। इसका असर सिर्फ बातों पर ही नहीं, बल्कि सोनाटा सॉफ्टवेयर और जेंसर टेक्नोलॉजीज जैसे मिड कैप कंपनीज पर भी दिखा है, जो 8% तक फिसल गए हैं। आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि क्या इंडियन IT सेक्टर इस AI रिवॉल्यूशन के साथ कदम से कदम मिला पाता है या नहीं। अगली न्यूज है फुजिसु की। न्यू दिल्ली में हो रहे इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 में जापान की दिग्गज कंपनी फुजित्सु ने अपने नए इनोवेशन से सबको हैरान कर दिया है। फुजित्सु ने यहां भारत मंडपम में अपना नया AI प्रोसेसर पेश किया है, जिसका नाम फुजित्सु मोनार्क रखा गया है। यह एक ARM बेस्ड प्रोसेसर है
जो 2nm टेक्नोलॉजी पर बनाया गया है और इसका मेन फोकस हाई परफॉर्मेंस के साथ लो पावर कंजप्शन पर है। कंपनी का दावा है कि ये चिप एआई इंफेरेंस और नेटवर्क प्रोसेसिंग के लिए दुनिया की सबसे एफिशिएंट चिप में से एक होगी। इसके साथ ही उन्होंने अपना नया लार्ज लैंग्वेज मॉडल टकानी भी एग्जिबिट किया है, जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक टास्क को हैंडल करने में काफी माहिर है। फुजित्सु के सीईओ ताकाहितो तोकिता ने कहा है कि वो इंडिया के साथ मिलकर एआई और कंप्यूटिंग के फील्ड में नया स्टैंडर्ड सेट करना चाहते हैं। इस इवेंट में उन्होंने एक क्वांटम कंप्यूटर का मॉकअप भी दिखाया, जो भविष्य की टेक्नोलॉजी की झलक पेश करते हैं। कंपनी एनवीडिया और आर्कस के साथ मिलकर ग्रीन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम कर रही है, ताकि एआई का कार्बन फुटप्रिंट कम किया जा सके। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में फुजित्सु की ये प्रेजेंस दिखाती है कि ग्लोबल टेक जायंट अब इंडिया को एआई डेवलपमेंट का एक बड़ा हब मान रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी आने वाले समय में हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक जैसे सेक्टर में बड़ा बदलाव लाएगी और प्रोसेस को पहले से काफी फास्ट बना देगी। अगली न्यूज है इंटेल की। इंडिया की कंपटीशन कमीशन यानी सीसीआई ने आज टेक जायंट इंटेल पर 27 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ये फाइन इंटेल पर अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस और मार्केट डोमिनेंस का गलत इस्तेमाल करने के लिए लगाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इंटेल ने अपने प्रोसेसर्स की सेल बढ़ाने के लिए ऐसी कंडीशंस रखी थी जो दूसरे कंपटीटर के लिए मार्केट में जगह बनाना मुश्किल कर रही थी। सीसीआई ने काफी समय तक इस मामले की जांच की और पाए कि इंटेल ने एंटी कंपिटिटिव पॉलिसी का सहारा लिया है, जो इंडियन कंज्यूमर्स और मार्केट के हेल्थ के लिए सही नहीं है। यह पेनल्टी इंटेल के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि वो पहले ही ग्लोबल मार्केट में स्ट्रगल कर रही है। इंटेल की मुश्किलें सिर्फ इंडियन मार्केट ही नहीं बल्कि ग्लोबली भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि कंपनी ने हाल ही में अपनी 15% वर्कफोर्स को ले ऑफ करने का प्रोसेस लगभग पूरा कर लिया है। इंटेल के सीईओ लिप बूटान अब कंपनी को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो एनवीडिया और एएमडी जैसे राइवल का मुकाबला कर सके। इंडिया में लगा ये फाइन उनके लिए एक रेगुलेटरी सेटबैक है, जो उनकी इमेज को नुकसान पहुंचा सकता है। सीसीआई ने इंटेल को हिदायत दी है कि वो अपनी बिजनेस पॉलिसीज को जल्द से जल्द बदले और फेयर कंपटीशन का पालन करे। इस न्यूज का असर टेक इंडस्ट्री पर पड़ना तय है, क्योंकि अब कंपनीज को अपनी सेल्स स्ट्रेटेजी को लेकर ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। तो ये थी आज की टॉप 5 टेक न्यूज। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। तो फिर जल्दी मुलाकात होगी किसी नए वीडियो के साथ।